कल से जब से पाकिस्तान की टीम वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच हारी है, उसके बाद से तोपों का रुख बाबर आजम की तरफ हो गया है। और पाकिस्तान के अंदर कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं जो कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते जिसमें वो बाबर आजम पर तनकीद ना करें। चाहे बाबर आजम रन करे चाहे ना करे, चाहे बाबर आजम टेस्ट मैच खेले या ना खेले, बाबर आजम के ऊपर तनकीद की जा रही है। और बाबर आजम से पूछा जा रहा है कि आपने टेल एंडर को प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया, आपने सिंगल क्यों लिया। जब 27वें ओवर के पहले गेंद पर बाबर आजम ने सिंगल लिया और खुरम शहजाद को आगे कर दिया और खुरम शहजाद उस ओवर में आउट हो गए। 28वें ओवर में सेम कहानी रिपीट हुई जब पहले बॉल पर सिंगल लेकर बाबर आजम ने मोहम्मद अली को आगे कर दिया, मोहम्मद अली भी 28वें ओवर में आउट हो गए। तो इस चीज़ को लेकर बाबर आजम को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। और कुछ लोग तो बाबर आजम को बिला वजह क्रिटिसाइज कर रहे हैं बगैर लॉजिक के, मतलब कोई लॉजिक नहीं है। बाबर आजम टेस्ट मैच खेले, बांग्लादेश में आपने देखा जिस तरह बाबर आजम पहले टेस्ट मैच में बाहर बैठा था, तो बाबर आजम को क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि ये जानबूझकर बैठ गया है बाहर, इसको कोई इंजरी नहीं है। ग्रीन पिच देखकर, नाहिद राना की बॉलिंग देखकर ये बाहर बैठा है, ये डर गया है। उसके बाद अगले मैच में जब बांग्लादेश के खिलाफ रिजवान ने रन्स किए, और रिजवान के रन्स जो थे पाकिस्तान टीम के काम तो नहीं आए, एंड तक रिजवान ने फाइट की, लेकिन उस मैच में भी बाबर आजम को क्रिटिसाइज किया गया कि बाबर आजम ने रन्स क्यों नहीं किए। रिजवान को किसी ने नहीं पूछा कि आप जो थे एंड तक खेलते रहे और आपने जो पाकिस्तान टीम को मैच क्यों नहीं जितवाया। सारी जो तनकीद थी वो उस टाइम पर भी बाबर आजम के ऊपर हुई, और अब तो बाबर आजम कप्तान बन गया है। अब जो तनकीद करने वाले हैं इनको ज़्यादा मौका मिल गया है बाबर आजम के ऊपर बोलने का। तो इस चीज़ को लेकर बाबर आजम का जवाब भी सामने आ चुका है। शायद बाबर आजम को भी एहसास हो गया है। बाबर आजम ने क्या रिप्लाई किया है वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। जब बाबर आजम को पाकिस्तान टीम का कैप्टन बनाया गया था, टेस्ट मैच का कप्तान जब बनाया गया था, तो मैंने उसी टाइम पर बोल दिया था कि ये आकिब जावेद बाबर आजम को कुर्बानी का बकरा बना रहा है। और जो तनकीद, जो तोपों का रुख आकिब जावेद की तरफ होता था, जिसने 2 सालों में पिछले पाकिस्तान टीम का बेड़ा गर्क कर दिया, चाहे वो फास्ट बॉलिंग हो, चाहे वो पाकिस्तान की बैटिंग हो, हमसे टेल एंडर आउट नहीं होते फास्ट बॉलिंग में। तो जो बेड़ा गर्क आकिब जावेद ने किया है, अब आकिब जावेद भी बैठा हंस रहा होगा कि बाबर आजम को कुर्बानी का बकरा बनाया। और बाबर आजम पर सारा जो तोपों का रुख था, आकिब जावेद के बारे में कोई भी बंदा बात नहीं कर रहा जिसने पाकिस्तान टीम का बेड़ा गर्क किया। सारी बात बाबर आजम को लेकर हो रही है। तो रमीज़ राजा ने भी बात कही थी जब बाबर आजम कप्तान बने थे। रमीज़ राजा ने कहा था कि बाबर आजम को सेम वही टीम दी गई है जो आकिब जावेद ने शान मसूद को दी थी। इस टीम के अंदर कुछ भी नहीं है, कोई ख़ास चीज़ नहीं है, कप्तानी चेंज करने से कुछ नहीं होगा। तो रमीज़ राजा की बात भी जो है वो सच साबित हुई। और रमीज़ राजा ने कहा था कि अब अगला जो कुर्बानी का बकरा है वो बाबर आजम को बनाया जाएगा। आकिब जावेद अपनी नौकरी बचाने के लिए अब बाबर आजम को कुर्बानी का बकरा बनाने जा रहा है। तो अब हम सब ने देख लिया कि किस तरह बाबर आजम के रन्स करने के बावजूद भी बाबर आजम पर तनकीद हो रही है। पाकिस्तान का ये जो सबसे बड़ा यूट्यूबर है, 100 का बड़ा यूट्यूबर वसीम बाकरी, ये आमिर जमाल को लेकर बात कर रहा है कि बाबर आजम आमिर जमाल को क्यों आगे लेकर आए। बाबर आजम को चाहिए था कि आमिर जमाल से वो बेहतर बैट्समैन है और आमिर जमाल को नॉन स्ट्राइकर एंड पर रखते। मतलब अगर आपने तनकीद करनी है यार, थोड़ी सी अकल ही इस्तेमाल कर लिया करें। मतलब टेल एंडर के बारे में अगर आप ये बात करें तो बात समझ में आती है। आमिर जमाल जो कि एक बैटिंग ऑलराउंडर है, और इस तरह की बातें, बाबर आजम की नफरत में ये लोग पागल हो चुके हैं। और अब आमिर जमाल को लेकर भी, अगर आमिर जमाल को बाबर आजम ने प्रोटेक्ट करना था, अगर बाबर आजम आमिर जमाल से बेहतर बैट्समैन है, तो बाबर आजम तो इस सारी टीम से बेहतर बैट्समैन है, तो फिर बाबर आजम को चाहिए था कि सबको प्रोटेक्ट करता और सबको कहता कि आप नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े रहें, चाहे वो अजान अवैस हो, चाहे वो इमामुल हक हो, चाहे आगा सलमान हो। तो बाबर आजम सबको नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़ा रखता। बल्कि मेरे ख्याल में तो बाबर आजम सबको कहता कि आप ड्रेसिंग रूम में चूड़ियां पहनकर बैठ जाएं और मैं अकेला बैटिंग करता हूं। मतलब अजीब किस्म की बातें की जा रही हैं, अजीब किस्म का क्रिटिसिज्म किया जा रहा है। आप जायज़ क्रिटिसिज्म करें जो बाबर आजम के ऊपर बनता है। जिस तरह बाबर आजम ने
टेल एंडर को प्रोटेक्ट नहीं किया, पहले बॉल पर सिंगल क्यों लिया। ये क्रिटिसिज्म बाबर आजम के ऊपर बनता है, ये क्रिटिसिज्म करना चाहिए और बाबर को खुद भी इस चीज़ का एहसास होगा। तो अब इस चीज़ को लेकर बाबर आजम का भी जवाब आ चुका है और बाबर आजम ने कहा है कि ये जो टीम पाकिस्तान हारी है इसमें एक इंडिविजुअल की गलती नहीं बल्कि ये पूरी टीम हारी है। और बाबर आजम ने कहा है कि एक बंदे को इस हार का ब्लेम नहीं किया जा सकता। जिस तरह शायद मुझे लगता है कि बाबर आजम को अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरह उन पर तनकीद की जा रही है, तो शायद बाबर आजम ने उसको लेकर ये बात की है कि एक इंडिविजुअल को ब्लेम करना ठीक नहीं है। बाबर आजम ने सबसे ज़्यादा रन बनाए इस मैच में, पूरी टीम आपकी उतने रन्स पूरी टीम मिलकर नहीं बना सकी और कोई बंदा बात नहीं कर रहा किसी और प्लेयर के बारे में, ना आगा के बारे में कोई बात कर रहा है, ना रिजवान के बारे में, ना ही कोई इमामुल हक के बारे में बात कर रहा है जो सिर्फ पहली इनिंग में अपने लिए खेला, अपनी 50 करके आउट हो गया, बल्कि सारी तोपों का रुख बाबर आजम की तरफ मोड़ दिया गया है। आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।